प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के राहु केतु के संचरण के बारे में। दर्शकों, मेष राशि में राहु देवता गुरु देवता के साथ संचरण कर रहे थे। राहु देवता और की जो स्थिति थी मेष राशि पर, और तुला राशि में केतु देवता की स्थिति। पूरे संसार में राहु केतु करके इतना लोगों के मन में खौफ बैठा हुआ था, भय बैठा हुआ था। उस भय को लेकर के कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। यहां तक कि विद्यार्थी बंधु से लेकर के गृहस्थियों के मन में भी इस प्रकार का खौफ बैठा था। विद्यार्थी बंधुओं के लिए अपने पठन पाठन को लेकर के, गृहस्थियों को अपने घर कुटुंब परिवार में अपने बच्चों को लेकर के, अपनी आमदनी को लेकर के, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को लेकर के इस तरह का खौफ बैठा हुआ था। वो खौफ 30 अक्टूबर 2023 के दिन ठीक शाम को 6 बजे ये खौफ समाप्त होने वाला है, ये भय समाप्त होने वाला है। दर्शकों, अब मेषादि 12 राशियों को मिलने वाला है मनचाह फल की प्राप्ति। वो सब कुछ मिलने वाला है जो अभी तक आप कर रहे थे इंतजार। अब वो इंतजार की जो घड़ी है दर्शकों, ये समाप्त होने वाली है 30 अक्टूबर 2023 के दिन। राहु देवता आ जाएंगे मीन राशि पर। मीन राशि का मेरा मतलब है, जैसे ही राहु देवता मीन राशि पर आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं नक्षत्र की विधा को। राहु देवता मीन राशि पर जैसे ही संचरण करेंगे तो रेवती नक्षत्र के चौथे चरण पर प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र के चौथे चरण पर प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र के चौथे चरण पर रहेंगे 2 महीना। रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण पर रहेंगे 2 महीना। रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण पर रहेंगे 2 महीना। रेवती नक्षत्र के पहले चरण पर रहेंगे 2 महीना। दर्शकों, इस तरह से ये 8 महीना नवंबर से लेकर के जून तक, नवंबर से लेकर यानी कि नवंबर 2023 से लेकर के जून 2024 तक राहु देवता की स्थिति। यहां पर रेवती नक्षत्र दर्शकों, ये नक्षत्र है बुध देवता का नक्षत्र। बुध देवता के नक्षत्र में राहु देवता का ये 8 महीने की जो अवधि है, ये बहुत कुछ मेष राशि वालों के लिए बहुत कुछ देने वाली है। मेष राशि वालों का यहां पर बहुत सा ऐसा काम है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं जो अभी तक शायद आपने सुना भी नहीं होगा और कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोर्ट कचहरी के मामलों में इधर उधर में फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर में ऐसे झूठे आरोप लगे हुए हैं, एलिगेशन लगे हुए हैं। मेष राशि वालों के लिए ये समय अब लौट करके आने वाला है। आपको न्यायालय से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित अब चक्कर नहीं काटने होंगे दर्शकों, क्योंकि फैसला आपके हक में जाने वाला है, फैसला आपके पक्ष में जाने वाला है। इसी के साथ में अत्यधिक रूप से यहाँ पर धनराशि आप खर्च करते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी आमदनी में कई गुना वृद्धि होने के भी संकेत मिल रहे हैं। बुध देवता के नक्षत्र में यहां पर बहुत कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है दर्शकों। इसी के साथ में जैसे ही रेवती नक्षत्र के पहले चरण से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में राहु देवता का प्रवेश होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में 2 महीने, तृतीय चरण में 2 महीने, द्वितीय चरण में 2 महीने, पहले चरण में यानी प्रथम चरण में 2 महीने, यानी 8 महीने। 8 महीने का मतलब दर्शकों यह है जुलाई 2024 से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी जुलाई 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक की स्थिति रहेगी शनि देवता के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु देवता की स्थिति। और ये राहु देवता यहाँ पर और अधिक बल देने वाला है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहें। थोड़ा सा मानसिक रूप से आप थक सकते हैं। बहुत ऐसे सुविचार भी आपके अंदर में जो बन सकते हैं कि आप कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं जैसा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए भी आपके हाथ खड़े हो सकते हैं।
जो असहाय हैं, विकलांग हैं और जो कुछ भी नहीं कर सकने में समर्थ हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप मददगार सिद्ध होने वाले हैं मेष राशि वाले। और इसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई विवाद न्यायालय में लंबित चल रहा हो, वो आपका विवाद भी समाप्त होने वाला है, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपकी वाणी में ओजस्वता। और दूसरी तरफ दर्शकों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप स्वयं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपको कमर से लेकर के पैरों तक में कुछ शनि देवता के, जब जुलाई 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक की जो स्थिति होगी, ये शारीरिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं आप पीड़ित होंगे। कमर से लेकर पैरों तक आपका दर्द बना रहेगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी तरफ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी के साथ में वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए ये होगा आपके लाभ स्थान में, यानी कि राहु देवता लाभ स्थान में होंगे। और लाभ स्थान में राहु देवता लाभा सर्वे प्रशस्ता और लाभ स्थान में होंगे। इधर आपके वृषभ राशि वालों के लिए ये रेवती नक्षत्र के चारों चरण, चौथे चरण से लेकर पहला चरण, उत्तरा भाद्रपद के चतुर्थ चरण से लेकर के पहले चरण और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण। यानी दर्शकों, आपको ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि राहु देवता केतु देवता की अपनी बकरी चाल, यानी कि उल्टी चाल, ये उल्टी चाल चलते हैं तो नक्षत्र भी पीछे को चलेंगे, दर्शक को चरण भी पीछे को चलेंगे, न कि आगे को। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ये गुरु देवता का नक्षत्र, गुरु देवता के नक्षत्र में, और उधर बुध देवता का और शनि देवता के नक्षत्र में, राहु देवता का इन तीन नक्षत्रों में, और विशेष करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में लाभ स्थान में जो स्थिति बन रही है, विशेष करके जो राजनीति के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहे, उनको बहुत कुछ करने को मिलेगा, बहुत कुछ करने को मिलेगा। और समाज की सेवा, समाज में अपनी एक अच्छी सी छवि बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और इसी के साथ दर्शकों, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अत्यधिक रूप से आप धनोपार्जन करने में, व्यापारिक बंधुओं के लिए तो बहुत ही ये खुशखबरी का समय होगा, विशेष करके क्योंकि लाभ स्थान पर, यहाँ पर आपकी राशि वृषभ राशि वालों के लिए, ये विशेष करके व्यापारिक बंधुओं के लिए भी खुशखबरी के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ में आपका आत्मविश्वास भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वृषभ राशि वाला, मिथुन राशि वालों के लिए तो कहना ही क्या है। मिथुन राशि वालों के लिए तो ये अद्भुत उत्कंठ राजयोग की स्थिति बन रही है। और ये आपकी राशि से, मिथुन राशि से आप देख सकते हैं दर्शकों, ये जो स्थिति बन रही है दशम स्थान पर उन लोगों के लिए जो न्यायालय से संबंधित कार्य कर रहे हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं और इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, अथवा इससे संबंधित कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी बहुत अत्यधिक रूप से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, ये मिथुन राशि वाले अवश्य, जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु देवता का मीन राशि में संचरण होगा और आगे अग्रिम अप्रैल 2025 तक 18 महीने, दर्शकों 18 महीने, न 1 महीना, न 2 महीना, न 3 महीना, न 4 महीना, न 5 महीना, न 6 महीना, न 7 महीना, न 8 महीना, 18 महीने मिथुन राशि वाले करेंगे राज और मनचाह फल की होगी प्राप्ति। और पिछले 18 महीने भूलने होंगे दर्शकों, अपने आप जैसे ही काम बनते जाएंगे 18 महीने आप भूल जाएंगे। इन 18 महीनों में वो सब कुछ मिलेगा, मन चाह फल की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ नक्षत्रों का संचरण, यही राशि का अब अद्भुत नजारा आपके सामने में, भाग्य स्थान, नवम स्थान की स्थिति आप देख सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए दर्शकों, यहाँ पर केतु देवता की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। केतु देवता ये कन्या राशि पर, क्योंकि मीन राशि पर राहु देवता आएंगे, कन्या राशि पर केतु देवता की स्थिति बनेगी। कन्या राशि पर केतु देवता की स्थिति आप देख सकते हैं चित्रा नक्षत्र पर। दर्शकों, चित्रा नक्षत्र पर केतु देवता अपने चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण पर होंगे और उसके बाद ये 2 महीने यहाँ पर रख करके चित्रा नक्षत्र के पहले चरण पर जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर भी 2 महीना रख करके, यानी कि कुल 4 महीने की अवधि होगी यहाँ पर दर्शकों। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 4 महीने की जो स्थिति होगी, ये आपके कर्क राशि वालों के लिए विशेष प्रकार से उनकी मना स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा ये समय रहेगा। और वैसे भी दर्शकों, ये केतु देवता यहाँ पर कन्या राशि में
यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए उनके तीसरे स्थान पर होंगे। कर्क राशि वालों के लिए तीसरे स्थान पर होंगे। यहाँ पर तीसरे स्थान में आपका मनोबल बढ़ाएंगे, बहुत कुछ देंगे। इष्ट मित्र बंधु बांधव अपने सहोदर भाइयों के साथ में आपका बहुत अच्छा तालमेल बनेगा। इतना मैं जरूर कहूँगा दर्शकों, जब आप यात्रा करें ना, यात्रा के दौरान बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। चोट आदि से आप बचें। और इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, मंगल देवता केतु देवता का एक जैसा प्रभाव है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है। और शनि देवता और राहु देवता का भी एक जैसा प्रभाव बताया गया है। दर्शकों, बुध देवता का अपना जो प्रभाव है वो संगति के अनुसार, यानी कि जिस ग्रह के साथ उनका समावेश होता है, जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं वैसी ही संगति अपना लेते हैं। यहाँ पर स्थिति दर्शकों ये बन रही है। इसी के साथ थोड़ा सा मन में चंचलता कर्क राशि वालों के लिए। और दूसरी तरफ में आप देख सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर जो स्थिति बन रही है 9वें स्थान में। और यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा दुर्घटनाग्रस्त योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इरिटेशन होने की स्थिति है। जब तक कि ये मीन राशि पर आप देख रहे हैं, मीन राशि के इन 9 चरणों में, यानी कि रेवती नक्षत्र के 4 चरण और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का 4था चरण, यानी कि ये मिलकर के जो यहाँ पर सिंह यानी सिंह राशि वालों के लिए ये स्थिति जो है थोड़ा सा कहीं कहीं दुर्घटनाग्रस्त स्थिति बन रही है। यदि आप कहीं पर भी यात्रा कर रहे हो तो सावधानी, 18 महीना बिल्कुल सावधान रहे। विशेष करके जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु देवता का प्रवेश होगा, उसके बाद की जो स्थिति यानी कि जुलाई से लेकर के फरवरी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जुलाई से लेकर फरवरी 2025 तक विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता। कहीं भी यात्रा करते हैं सावधानी पूर्वक यात्रा करें, अच्छे ग्रह नक्षत्र योग जनित में यात्रा करें। और इसी के साथ में यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग के दौरान भी आपको ठीक तरह से अपनी ड्राइविंग करनी होगी, अथवा यदि आप इतने कुशल नहीं है तो आप अपने कुशल चालक को लेकर के यात्रा करें, बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ में दूरदेशी यात्रा भी आपकी होने वाली है। अब दर्शकों बात करते हैं सिंह राशि वालों को, विशेष करके राजनीति के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पापड़ बेलने होंगे और बहुत पापड़ बेलते हुए आप आगे चल करके अपने सिक्का जमाने में यानी सफल हो जाएंगे। राजनीति के क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलेगी। और इसी के साथ में नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य देवता को आप जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल दीजिए। मन की प्रसन्नता, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज करें। इन 18 महीनों में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और भगवान सूर्य देवता को जल दीजिए। जल में जो है रक्त चंदन और थोड़ा सा गुड़ मिला करके सूर्य नमस्कार करते हुए जल दीजिए। और इसी के साथ दर्शकों मनचाह फल की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं दर्शकों यहाँ पर आपकी कन्या राशि वालों के लिए ये राहु देवता का, यानी कि राहु देवता होंगे सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान में होंगे तो सप्तम स्थान में ये जो है रेवती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 4था चरण, यानी गुरु देवता का ये नक्षत्र, उधर आपका जो रेवती नक्षत्र बुध देवता का नक्षत्र, और ये जो आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि देवता का नक्षत्र। ये 18 महीने का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अपने आप को अपने गृहस्थ जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी में आपस में परस्पर कुछ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने की स्थिति जरूर बनेगी। कन्या राशि वाले होंगे सावधान, रहेंगे सावधान तो आप बचा पाएंगे अपना गृहस्थाश्रम। और इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर इतना भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक रेवती नक्षत्र यानी बुध देवता के नक्षत्र पर 8 महीना यानी कि नवंबर से लेकर के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी कि जून तक की जो स्थिति है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक की जो स्थिति है, यहाँ पर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। अपने गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं लेना होगा। तब आपको कहीं कहीं प्राकृतिक सहयोग भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। प्रकृति का सहयोग लेते रहेंगे आगे। फिर जब यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यानी रेवती नक्षत्र बुध देवता का, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि देवता के नक्षत्र में जैसे प्रवेश होगा तो यहाँ पर कहीं कहीं आपको फिर से अपना बचाव रखना होगा, एक दूसरे के प्रति प्रीति जगानी होगी। अब दर्शकों बात करते हैं ये अपने देख सकते हैं कन्या राशि के साथ साथ में यदि अभी आपके घर परिवार कुटुंब में इन 18 महीनों में कुछ मांगलिक कार्य भी कन्या राशि वालों के लिए होने वाले हैं।
कन्यादान की स्थिति बन रही है और पुत्रों के अपने जो आपके बेटे हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही, तो उनके लिए भी जो है कन्यादान के साथ साथ, कन्या राशि वालों के लिए कन्यादान की स्थिति के साथ साथ अपने पुत्रों के विवाह में भी प्रकृति का भरपूर सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए विशेष प्रकार से यहाँ पर छठवें स्थान पर राहु देवता की स्थिति रहेगी। छठे स्थान में मीन राशि पर, क्योंकि छठे स्थान पर राहु देवता अथवा केतु देवता अथवा मंगल देवता ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पर यदि अभी तक कहीं पर भी किसी प्रकार के किसी के साथ में आपकी शत्रुता चल रही थी, मानसिक वैचारिक मतभेद चल रहे, तो ये वैचारिक मतभेद आपके समाप्त होने वाले हैं। इन 18 महीनों में जो है विशेष रूप से तुला राशि वालों के को प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से भी आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे और इसी के साथ आपका मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा, और इसी का दूसरी तरफ में दर्शकों आगे फिर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। दर्शकों इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि लेखन कला आदि के क्षेत्रों में भी आपकी प्रगति होने वाली है। यहाँ पर आप बहुत कुछ काम करने वाले हैं। इसी के साथ में अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखें, किसी भी प्रकार के प्रेम प्रपंचों से बचें, और यदि आप लापरवाही करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कटाक्षेप आक्षेप का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अब बात करते हैं दर्शकों वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी राशि से पंचम स्थान पर राहु देवता की स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों, विशेष करके विद्यार्थी बंधुओं के लिए ये 18 महीने उनके लिए बहुत अच्छे अहम भूमिका निभाने वाले हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। इसी के साथ में जिन लोगों को अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष प्रकार से उनको संतान सुख की प्राप्ति के भी इन 18 महीनों में विशेष लाभ मिलने वाला है। विशेष करके यदि आपको जब तक ये रेवती नक्षत्र पर रहेंगे राहु देवता, तब तक थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कुछ ऐसा कुछ बन नहीं रहा, लेकिन जैसे ही शनि देवता के नक्षत्र प्रवेश करेंगे ये सब काम आपके बनते हुए नजर आ जाएंगे। इसी के साथ आप बात करते हैं धन राशि वालों के लिए। धन राशि वालों के लिए आपके लिए विशेष प्रकार से धन राशि वालों के लिए आपके चौथे स्थान पर राहु देवता की स्थिति, घर भूमि भवन वाहन आदि के क्षेत्रों में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप न करें। यदि करते हैं तो आपको कहीं कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंता में पड़ सकते हैं। इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ में आपसी वैचारिक मतभेद होने की भी स्थिति बन सकती है। इसी के साथ दर्शकों बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के तीसरे स्थान पर राहु देवता की स्थिति होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं मकर राशि वालों के लिए ये तीसरे स्थान पर राहु देवता की स्थिति और नवम स्थान पर केतु देवता की स्थिति। यहां पर आप देख सकते हैं दर्शकों ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है विशेष करके मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से ये अत्यधिक रूप से उनको प्रभावित करने वाले हैं और मनचाह फल की भी प्राप्ति कराने वाले हैं। शारीरिक रूप से प्रभावित करने वाले विशेष प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में कार्योन्नति और पद प्रतिष्ठा का लाभ और विशेष करके अपने देश से बाहरी देशों में जाने के भी योग यहाँ पर पल। मैं ये भी बताना चाहूंगा दर्शकों कुंभ राशि वालों के लिए आपकी राशि से दूसरे स्थान पर ये राहु देवता संचरण करेंगे 18 महीने तक, और इसमें प्रथम रेवती नक्षत्र तक जब तक रहेंगे वो तब तक आपको थोड़ा सा आपकी आमदनी में थोड़ा ब्रेक लग सकता है, यानी कि आमदनी कम हो सकती है, खर्च बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा विशेष रूप से अपने बजट को देखते हुए खर्च करना होगा। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में आप सफल तो रहेंगे और इसी के साथ किसी भी तरह का अनर्गल मिथ्या भाषण करना ये आपके लिए कतई शोभनीय नहीं देगा, यानी कि ये शोभा नहीं देगा। इसी के साथ में दर्शकों आप अत्यधिक रूप से परिश्रम करते हुए धनोपार्जन करने में सफल रहेंगे। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में भी आपकी दक्षता बढ़ने वाली है। इसी के साथ अब बात करते हैं मीन राशि वाले, क्योंकि आपकी राशि पर है, कहीं कहीं थोड़ा सा आपकी राशि पर राहु देवता आपको प्रभावित तो करेंगे ही करेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर के, घर परिवार कुटुंब को लेकर के, और इसी के साथ अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के कहीं कहीं मानसिक रूप से मानसिक वेदना होने के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों इसी के साथ में मीन राशि वालों को भी विशेष रूप से अपने कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिनसे कि इन 18 महीनों में किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर कोई कटाक्ष से कोई आक्षेप ना लगे, कोई लांछन ना लगे। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपने 18 महीने तक लगातार कोशिश करें कि प्रत्येक महीने आप जो है आटे की गोली बना करके उसमें थोड़ा सा गुड़ अथवा शक्कर डाल करके छोटी छोटी गोली बना करके प्रत्येक महीने आप
शनिवार के दिन अथवा बुधवार के दिन ये आटे की गोली नदी में आप ऐसी जगह डालिए जहाँ पर मछलियाँ हों, अथवा समुद्र में अथवा कहीं तालाब में, उनको आप मछलियों को ये आटे की गोली खिलाएं और इससे आपको ये राहु, मीन राशि वालों को विशेष रूप से ये राहु का प्रकोप शांत हो जाएगा, मन चाह फल की प्राप्ति होगी और इसी के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दर्शकों, इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुनें।